हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने इस चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 12th मैथ्स एनसीईआरटी में हम आज चैप्टर 2 में प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में चर्चा करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। और आज जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हम चर्चा करेंगे इनको आप लोगों को अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप किसी भी बोर्ड एग्जाम से हो, है ना, चाहे एमपी से, यूपी से, आप सभी लोग हिंदी मीडियम के हैं यदि तो आप पढ़ाई कर सकते हैं, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से ही पढ़ाता हूं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो देखिए क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए 1/2 साइन इनवर्स एक्स इक्वल कॉट इनवर्स, है ना, 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। तो इसको हम लेकर चलेंगे स्टूडेंट आपका राइट हैंड साइड। देखिए राइट हैंड साइड लेकर चलेंगे और लेफ्ट हैंड साइड हम प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो जब भी आपको प्रूव करना हो थोड़ा सा आप देखें कि जो ज्यादा बड़ा हो तो उसे आप उठाएंगे, चाहे लेफ्ट हो चाहे राइट हो, जो बड़ा होगा उसे लेकर चलेंगे और छोटा चीज हम ले आएंगे, क्योंकि छोटे से बड़ा बनाना थोड़ा सा टफ होता है। ठीक है, तो चलिए हल करते हैं स्टूडेंट। हल करेंगे और हल में हम क्या लेकर चलेंगे, राइट हैंड साइड। कौन सा साइड, राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का मतलब कौन सा पक्ष होता है, दायां पक्ष। क्या है आपके पास, कॉट इनवर्स। कितना है, कॉट इनवर्स, फिर कितना है 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। क्लियर। इस पर आपको एक चीज ध्यान देना है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमें ऐसा कुछ लॉजिक लगाना है कि ये जो कॉट इनवर्स है तो अंदर काट बन जाए, जिससे काट से काट कैंसिल हो जाए। तो अब आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा, कॉस थीटा इक्वल कॉस थीटा बटे कॉट थीटा इक्वल कॉस बटे साइन। याद रखिएगा, कॉट थीटा इक्वल कॉस बटे साइन होता है ना। कॉट थीटा इक्वल कॉस बटे साइन मतलब नीचे क्या होना चाहिए, साइन, अर्थात एक्स की जगह क्या होना चाहिए, साइन थीटा। क्लियर। मानकर चलता हूं एक्स बराबर कितना, साइन थीटा। मान के चलता हूं एक्स बराबर साइन थीटा, माना एक्स बराबर साइन थीटा। ठीक है, तो थीटा बराबर होगा स्टूडेंट साइन इनवर्स एक्स। एक चीज और मैं आपको लॉजिक बताता हूं कि आपको लाना है साइन इनवर्स एक्स, मतलब एक्स बराबर साइन थीटा ही मानेंगे। ध्यान रखिएगा, यदि त्रिकोणमिति फलन में प्रूव करने के लिए कोई मतलब त्रिकोणमिति का साइन, कॉस, टेन, कॉट ऐसा दिया हो तो समझ लीजिए उसी को ही मानना है। याद रखना स्टूडेंट, हमेशा याद रखना कि जैसे हमको ये प्रूव करना है तो एक्स बराबर क्या मानेंगे स्टूडेंट, तो एक्स बराबर साइन थीटा ही मानेंगे। क्लियर। दूसरा लॉजिक है, एक तो फार्मूले से लॉजिक लगाओगे आप, और दूसरा जो दिया रहेगा उससे आप लॉजिक लगाओगे। इन दोनों में से ही दो ही लॉजिक लगते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन पर। ठीक है, तो चलिए आगे हल कीजिए। तो कॉट इनवर्स है, क्लियर, 1 प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स की जगह हमने माना साइन थीटा, तो स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। क्लियर है, डिवाइड बाय एक्स का मान है साइन थीटा। ये हो गया कोष्टक बंद। इसके आगे स्टूडेंट कितना हो जाएगा, कॉट इनवर्स हो जाएगा। क्लियर, 1 प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मतलब होता है सूत्र कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऐसे फार्मूले आपसे याद होने चाहिए, याद कराने की जरूरत ना हो। ठीक है ना। चलिए आगे देखें, तो ये कॉट इनवर्स है तो कॉट रहने दें। देखिए 1 प्लस ये रूट है और वर्ग है तो बाहर आएगा तो बन जाएगा कॉस थीटा, रूट से वर्ग कट गया और नीचे आपका है साइन थीटा। ये हो गया स्टूडेंट, इतना क्लियर है। अब आपसे फार्मूला बनना चाहिए 1 प्लस कॉस थीटा बराबर, फार्मूला आप लोग लगाएं, 1 प्लस कॉस थीटा का होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। कितना होता है, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। फार्मूला याद कर लो मेरे भाइयों, 1 प्लस कॉस थीटा का होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहां पर साइन थीटा का हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2। क्लियर। तो ये जो कॉस है ना, एक कॉस कैंसिल हो जाएगा और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचा आपके पास कितना, कॉट इनवर्स बचा। इसके बाद बचा स्टूडेंट कितना, कॉस थीटा बाई 2, और नीचे कितना बचा, साइन थीटा बाई 2। अब मैंने पहले ही आपको बताया था कॉस बटे साइन होता है कॉट। क्या होता है, कॉट होता है, तो कॉट हो जाएगा स्टूडेंट थीटा बाई, तो थीटा बाई 2 कर दीजिए। कॉट से कॉट क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा थीटा बाई 2, और थीटा का मान ज्ञात किया था साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, बराबर आपका आ चुका है कौन सा साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड आया, क्योंकि हमने राइट हैंड साइड लेकर चला था। देख सकते हैं यहां पर हमने माना था एक्स इक्वल साइन थीटा, तो आया था थीटा इक्वल साइन इनवर्स एक्स।
ठीक है ना। और हमें साइन इनवर्स एक्स लाना भी था, तो हमें ज्ञात हो गया था स्टूडेंट कि हम थीटा एक्स बराबर कितना मानेंगे, साइन थीटा। तो क्वेश्चन बन गया। अब इसमें कौन कौन से फार्मूले लग रहे हैं वो फार्मूले आपको बनने चाहिए। यहां पर एक फार्मूला आपका लगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल कितना हुआ, कास स्क्वायर थीटा। ये आपका एक सर्व समीका था, तो यहां पर एक फार्मूला लग गया। यहां पर एक फार्मूला लगा था कि कोष्टक में लिख लीजिए कि 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इक्वल हुआ स्टूडेंट 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। एक फार्मूला ये लग गया। और एक लगा साइन थीटा बराबर 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। क्लियर। तो कई स्टूडेंट कहते हैं सर स्क्रीनशॉट के लिए समय दे दिया करें, तो लीजिए स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं आप। ठीक है, इसके आगे बढ़ा देता हूं, वीडियो को रोक लिया करें, स्क्रीनशॉट ले लें, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, सिद्ध कीजिए साइन इनवर्स रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स बाई 2 इक्वल पाई बाई 4 माइनस 1 बाई 2 कॉस इनवर्स एक्स। सबसे पहले तो आपको यही पहचानना होता है कि हम कौन सा साइड लें, लेफ्ट लें कि राइट लें, और इसी में आप लोगों को कंफ्यूजन रहता है। तो मैंने कहा था कि जो आपको इजी लगे कि जिससे मैं प्रूव कर पाऊं, जैसे इससे इसको ला सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, जो पक्ष ज्यादा सा बड़ा हो उससे हम छोटा चीज ला सकते हैं। और मैंने एक चीज और बताया था, जब भी कि दूसरे पक्ष में जैसे मुझे कास दिख रहा है तो मतलब हमें ये पता हो गया कि एक्स बराबर कॉस थीटा ही मानना है। दो चीजें आपको क्लियर है कि पहले कौन सा पक्ष लेकर चलना है, तो इस पक्ष को लेंगे। क्लियर, क्योंकि अपना ये थोड़ा सा स्मॉल बड़ा दिख रहा है ना, और ये आपका स्मॉल है, छोटा है, तो अपन इसको लेकर चलेंगे। अब यहां पर दूसरा चीज ये रहता है कि हम एक्स बराबर मानेंगे क्या, तो यहां पर प्रूव करना है हमको कॉस इनवर्स एक्स, तो एक्स बराबर मान के चलेंगे कॉस थीटा। चलिए हल करते हैं। तो अपन इस बार लेकर चलेंगे राइट हैंड साइड, है ना, दाया पक्ष, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड, बाया पक्ष, ये बाया पक्ष है। ठीक है, तो लेकर चलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो साइन इनवर्स है आपके पास, क्लियर है। फिर कितना है, रूट 1 प्लस एक्स माइनस रूट 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 2। क्लियर स्टूडेंट, इतना ठीक है। अब हमने आपको बताया कि मानेंगे एक्स बराबर कॉस थीटा। जब कॉस थीटा एक्स बराबर है तो मैं आपसे कहूं कि थीटा बराबर कितना होगा मेरे प्यारे भाइयों, तो कॉस बदल जाएगा इधर जाकर इनवर्स में, तो कॉस इनवर्स एक्स हो गया। और लास्ट में यही चीज आएगा जो यहां पर हमें क्या करना है, प्रूव करना है। क्लियर, इतना समझ गए। आशा करता हूं कि इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे देखें, लगाते हैं साइन इनवर्स। तो साइन इनवर्स लिखें, कोष्टक लगाएं, 1 प्लस यहां पर एक्स है ना, एक्स की जगह हमने माना कॉस थीटा, फिर माइनस तो माइनस लगा दें, 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा। क्लियर, डिवाइड बाय 2, कोष्टक बंद कर दें। अब आपको लगाना है, क्या लगाना है कि 1 प्लस कॉस थीटा बराबर, अभी मैंने आपको बताया था 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। अब 1 माइनस कॉस थीटा, तो इसका फार्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। जो मैं फार्मूला बताया हूं उस फार्मूले को लिखते चलें आप लोग कि 1 माइनस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और 1 प्लस कॉस थीटा बराबर 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइड बाय 2 हो गया। क्लियर, आगे अब आपको ध्यान देना है कि इसे अंडर रूट से बाहर करना है, तो साइन इनवर्स हो गया। ठीक है, ये बाहर आएगा तो जो रूट है 2 है वो बाहर आ जाएगा। देखिए क्योंकि यहाँ पे 4 होता है तो 2 बाहर आता है, लेकिन यहाँ पे वर्ग है ही नहीं तो रूट 2 हो जाएगा। अब इस पर जो कास स्क्वायर है, स्क्वायर है रूट है, तो ये कास बन जाएगा, इससे स्क्वायर हट जाएगा। ठीक है, रूट के कारण। ऐसे यहां भी आप कर सकते हैं, रूट 2 हो जाएगा और साइन थीटा बाई 2 हो गया। इस पे वर्ग है वर्गमूल, इसलिए साइन थीटा से जो वर्गमूल वो हट गया। क्लियर, वर्ग के कारण ये डिवाइड बाय 2 हो गया। अब यहां पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि 2 जो है इसमें भी डिवाइड हो सकता है, इसमें भी डिवाइड हो सकता है। जैसे मैं भाग देता तो साइन इनवर्स हो जाता, यहां रूट 2 है बाई 2 कर सकता था, और कॉस थीटा बाई 2 कर सकता हूं, और यहां भी रूट 2 बाई 2 कर सकता हूं, साइन थीटा बाई 2 कर सकता हूं। मुझे फार्मूला तो बनाना ही, आगे चलते चलो भाई, करते चलो सॉल्व जब तक प्रूव ना हो जाए। अब ध्यान देना स्टूडेंट, साइन इनवर्स है, ये रूट 2 है ना, जब इसको काटेंगे तो बचेगा नीचे रूट 2। क्लियर है ना, क्योंकि ये रूट 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, इसको रूट 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, तो एक रूट से रूट कैंसिल हो जाता। अभी मैं आपको एक चीज और समझा रहा हूं, आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कैसे ये कट गया। ये आपका साइन थीटा बाई 2 हो गया। चीजें समझे, थोड़ा सा बेसिक चीज समझे, रूट 2 का स्क्वायर कर सकते हैं बराबर 2, तो जब ये रूट 2 है ऊपर रूट 2, तो एक रूट 2 से रूट 2 क्या हो जाता, कैंसिल हो जाता।
क्लियर है? तो 2 को हम √2 का स्क्वायर कर सकते हैं और एक √2 से एक √2 कैंसिल हो जाता बचता √2, तो यही यहां पर लिखा हुआ है। क्लियर? हमको फार्मूले के रूप में सेट करना है। अब यहां पर एक चीज ध्यान रखना है कि ऐसा 1/, जो आपका √2 है ना, 1/√2, ये किसका मान है? तो साइन के रूप में लगा दें तो साइन 45 का मान है। साइन 45 मतलब π/4 cos θ/2। और ये भी साइन 45 का, लेकिन सूत्र में सेट करने के लिए फार्मूला हमको सेट करना है तो हम लगाते हैं cos π/4, क्योंकि cos 45 का मान भी यही फार्मूला होता है। अब एक फार्मूला आपको दिखने लगा होगा स्टूडेंट कि साइन ए cos b माइनस cos a sin b, और ये फार्मूला होता है साइन a माइनस b का। साइन इनवर्स साइन a माइनस b, a का मान मानते हैं π/4 साइन a cos b माइनस cos a sin b, और आपका b का मान है θ/2। ठीक है, साइन से साइन आपका हो गया कैंसिल, आपके पास बचा π/4 माइनस θ/2। π/4 रहने दें, थीटा का मान रख दें। थीटा का मान कितना है? cos इनवर्स x, और आपका आ चुका है राइट हैंड साइड। देख सकते हैं स्टूडेंट आसानी से जो आपको प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका है। यहाँ पर cos इनवर्स x प्रूव करना था और हमने बताया आपको कि जो प्रूव करना हो उसी को थीटा मान लो। ठीक है ना? तो हमने cos इनवर्स मतलब जो आपका cos x है इसी को हमने थीटा के बराबर माना था, सॉरी x बराबर cos थीटा माना था। ठीक है, तो cos को ध्यान में रखना है। ठीक है ना, कि cos को हमको लेकर चलना है, cos प्रूव करना है, इसलिए हमने x बराबर cos थीटा लिया था। क्लियर? स्क्रीनशॉट लेना तो ले सकते हैं आप। आगे बढ़ा देते हैं। अब एक बार यदि लगाएंगे ना, एक बार सॉल्यूशन करेंगे, क्वेश्चन लिख लेंगे, फिर अपने आप लगाएं। ठीक है, और अपना नोट्स बनाते चलें। ठीक है, साथ में व्हाट्सएप ग्रुप में जो भी जुड़े हुए हैं उनको तो मैं भेज ही देता हूं। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कुछ पेजेस नहीं भेज पाता हूं, लेकिन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं उन्हें जरूर भेजता हूं। तो आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाना, डिस्क्रिप्शन पे लिंक होगा। अगले क्वेश्चन को आप लोग देखें। दिया है, सिद्ध करना है tan इनवर्स √1 + cos x प्लस √1 - cos x अपान में है। ये क्वेश्चन देके रखा है और आप समझ गए होंगे कि हमको कौन सा पक्ष लेकर चलना है। तो अब हमको लेकर चलना लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, बायां पक्ष। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड कितना आपके पास tan इनवर्स है। ठीक है, रूट के अंदर 1 + cos x है और प्लस रूट के अंदर 1 - cos x है। क्लियर? फिर डिवाइड बाय कितना स्टूडेंट? रूट के अंदर 1 + cos x है, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दें, और 1 - cos x है। ये आपका क्वेश्चन दे के रखा है। अब करेंगे क्या? 1 + cos x और 1 - cos x का फार्मूला आप लोगों को लगाना है। फार्मूला आज के इस वीडियो में अधिकांशतः इसी प्रकार के क्वेश्चन मैं कराने वाला हूं। अभी जो कराया तो इसी प्रकार के फार्मूले का यूज हुआ। तो 1 + cos x का फार्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x/2। ठीक है ना, x है तो x/2। ठीक है, प्लस यहां पर हो जाएगा 1 - cos x का होता है 2 sin स्क्वायर x/2। क्लियर? इसके बाद डिवाइड बाय कर दें। 1 + cos x है तो इसका फार्मूला आप लोगों को पता है 2 cos स्क्वायर x/2। जब बार बार आप सवाल लगाते हैं तो आसानी से फार्मूला याद हो जाता है, कोई लॉजिक की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है, जब आप बार बार प्रैक्टिस करते हैं, सेम क्वेश्चन 5-6 क्वेश्चन सेम करते जाते हैं तो आसानी से आप कर लेते हैं। चलिए आगे देखें स्टूडेंट, ध्यान रखना आपको। यहां पर जो भी बाहर आना चाहता है तो बाहर ले आइए। जैसे √2 ये बाहर नहीं आ सकता, 2 बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि यहां पर 2 का वर्गमूल है ना 1 पॉइंट के रूप में आता है। cos स्क्वायर है तो यहां से अंडर है हट जाएगा तो cos x/2 हो जाएगा, प्लस 2 है तो √2 हो गया। ठीक है, साइन स्क्वायर है, स्क्वायर हट जाएगा तो sin x/2 हो जाएगा, डिवाइड बाय यहां से √2 हो जाएगा और कितना है cos x/2 हो जाएगा। माइनस है तो माइनस कर दें और यहां पर स्टूडेंट कितना बचेगा? √2 sin x/2 बचेगा। ठीक है, अब सभी में √2 दिख रहा है, सभी में √2 दिख रहा है तो सीधा काम करो, √2 को गायब कर दो। √2 को जब आप गायब करोगे तो आपके पास आएगा tan इनवर्स, ठीक है, cos x/2, ठीक है, प्लस sin x/2, और आपके पास आ गया cos x/2 माइनस sin x/2। और जब भी cos sin अंश और हर में दिखे तो आप लोग हमेशा याद रखना कि cos का हमें भाग दे देना है। cos का हमें ऊपर भी नीचे भी भाग दे देंगे बस।
चीजें समझ लिया आपने। हमने क्या कहा, कास का भाग देंगे, तो जब कास का कास से भाग देंगे तो 1 बचेगा, और यहां पर साइन बटे कास तो बचेगा tan, ठीक है ना। नीचे कास से कास का भाग देंगे कट जाएगा तो 1 बचेगा, और यहां पर स्टूडेंट यदि बात करें तो यहां पर साइन बटे कास हो जाएगा tan। चीजें समझे। मैं इसके पहले जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि जब भी कास साइन दिखे, अब कलन समाकलन में भी आप पढ़ेंगे तो कुछ भी मत करना, जो भी कास हो उसको आपको अंश और हर में दोनों में भाग दे देना है, दोनों में भाग दे देना है। जो आएगा उसे आप लोग फिर आगे सॉल्व करोगे। अब एक है, हमको इसको tan a माइनस a प्लस बी के रूप में फॉर्मेट में बनाना है। तो tan के किस डिग्री का मान होता है स्टूडेंट, 1, तो tan 45 का मान होता है, मतलब π/4 का मान होता है। प्लस हो गया tan x/2 हो गया, नीचे 1 तो 1 रहने दो, माइनस यहां पर एक छिपा है ना, जी हाँ छिपा रहता है, तो हम यहां पर tan π/4 कर सकते हैं। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि tan a प्लस बी का फार्मूला होता है tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। क्लियर स्टूडेंट, इतना समझ गए। तो tan इनवर्स हो गया tan a प्लस बी मतलब π/4 प्लस x/2। क्लियर, तो tan से tan क्या हो गया, कैंसिल हो गया, आपके पास बचा π/4 प्लस x/2। जी हाँ, ये आपका प्रूफ हो गया स्टूडेंट। कौन सा पक्ष, तो राइट हैंड साइड। अब आप देख सकते हैं क्या क्लियर है, क्या सही हमारा आंसर है। जी हाँ, π/4 प्लस x/2। क्लियर, तो स्क्रीनशॉट आप जरूर ले लिया करें, ठीक है, जिनको भी अच्छे से पढ़ाई करना है। अगला क्वेश्चन देखें, प्रूव करना है कॉस इनवर्स 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और डिवाइड बाय 1/2 है, मतलब सॉरी पावर में 1/2 है, मतलब घात में 1/2 है, मतलब पूरे का वर्गमूल है। ध्यान रखिए 1/2 का अर्थ है ये पूरे का वर्गमूल, यानी जो भी थीटा है उस पूरे का वर्गमूल। और सिद्ध करना है 1/2 tan इनवर्स एक्स। अब यहां पर स्टूडेंट दे के रखा है कि tan इनवर्स एक्स मतलब tan के फॉर्मेट में हमको लाना है, तो हमने बताया था कि जिस पे सिद्ध करना उसी को माना मानकर चलेंगे, ठीक है ना। तो चलिए हल करें फिर। तो हल करते हैं स्टूडेंट। तो आपके पास जो भी देके रखा है ये आपका कौन सा है, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड कितना आपके पास, कॉस इनवर्स है, ठीक है, कोष्टक के अंदर 1 प्लस रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय 2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर और पावर में 1/2। अब आगे आपको हल करना है क्या, माना मानकर चलेंगे। हमने क्या कहा, जो प्रूव करना है, तो माना x बराबर tan थीटा। तो थीटा बराबर कितना होगा आप बता सकते हैं। जी हाँ, tan का पक्षांतर होगा तो इनवर्स के रूप में हो जाएगा tan इनवर्स x। और हमारे पास यहाँ एक्स स्क्वायर है, तो जब एक्स स्क्वायर का मान निकालेंगे तो वर्ग होगा तो हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, इतना तो समझ गए होंगे आप लोग। चलिए अब पुट करिए, तो कॉस इनवर्स हो गया, ठीक है, कोष्टक लगाएं, आपका हो गया 1 प्लस एक्स का मान कितना हमने माना tan थीटा, और एक्स स्क्वायर का माना हमने tan स्क्वायर थीटा, यहां पर देख सकते हैं, डिवाइड बाय 2 रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। जो भी फार्मूला लग रहा है उसको मैं जब बताता हूं तो आप लोग नोट करते चलें। बार बार आप सोचेंगे फार्मूला लिखने में क्या फायदा है, तो मैं आपसे कहता हूं जितने बार आप लिखेंगे ना उतने अच्छे से आपसे मैथ बनेगा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा लगा दो और रूट लगा दो। नीचे आपके पास है 2 है और नीचे भी 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो यहां भी लिख दो सेक स्क्वायर थीटा। क्लियर, कोष्टक बंद हो गया, और हाफ है तो हाफ कर दो पावर में। इसके बाद ये जो वर्ग है और अंडर रूट लगा है स्टूडेंट, तो अंडर रूट तो हट जाएगा, है ना, कॉस इनवर्स है, ठीक, तो 1 प्लस हो जाएगा सेक थीटा होगा। जी हाँ, नीचे भी हो जाएगा 2 सेक थीटा। अब आपको दिख रहा होगा कि ये जो सेक थीटा है और हमें कास लाना है, तभी तो कास से कास कैंसिल होगा, अन्यथा कास से कास कटेगा नहीं। ऐसा आपको लॉजिक लगाना मन में। अभी आपको लॉजिक लगाना है, तो आपने क्या किया कि सेक को कास में बदल दिया, तो 1 प्लस सेक का मतलब होता है 1 प्लस कॉस थीटा, ठीक है ना, और नीचे हो जाएगा 2 इंटू सेक का मतलब होता है क्या, 1 अपॉन कॉस थीटा।
इतना क्लियर हो गया। ऊपर एलसीएम लेंगे, ऊपर जब हल करेंगे तो क्या होगा, कॉस इनवर्स है आपके पास, ये कॉस थीटा का इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1 प्लस कॉस थीटा हो जाएगा, और डिवाइड में कितना हो जाएगा, कॉस थीटा नीचे आ जाएगा, ठीक है, और इसके भी डिवाइड में कॉस थीटा है, कुल मिलाकर एक कॉस थीटा ऊपर चला जाएगा, तो कॉस से कॉस का हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। देखिए जब इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा, और इसका जो कॉस है वो नीचे आएगा, और हर का जो हर है वो ऊपर चला जाएगा। क्लियर, चीजें समझे आप। अब कॉस से कॉस का हो गया, कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचा कॉस इनवर्स 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइड बाय 2। अब आप लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा 1 प्लस कॉस का, जी हाँ पढ़ा है आप लोगों ने, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। 1 प्लस कॉस थीटा का फार्मूला होता है, 2 से 2 कैंसिल कर दो, 2 से 2 कैंसिल कर दोगे आप तो आपके पास कितना बचेगा, आपके पास बच रहा है, लेकिन 1/2 हाफ में यहां से मैंने गलती कर दिया, ये 1/2 हाफ, यहाँ 1/2 हाफ रहने दें, यहां भी रहने दें, यहां भी रहने दें, नहीं तो आंसर नहीं आएगा भैया, ठीक है। कॉस इनवर्स हो गया, और कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 है, और यहां पर जो 1/2 है, ये अंडर रूट और ये वर्ग कैंसिल हो गया, तो आपके पास बचा कॉस इनवर्स कॉस थीटा बाई 2, कॉस से कॉस का हो गया, कैंसिल हो गया स्टूडेंट, तो आपके पास बचा थीटा बाई 2, और जब थीटा का मान रख दिए कितना, tan इनवर्स x, तो आपका आ गया राइट हैंड साइड, आपका आ गया राइट हैंड साइड। मैं एक ही पेज में समाप्त करना चाहता था इसलिए ऐसा लिख दिया। आप लोग बिल्कुल क्रम से नीचे लिखते चलें, क्योंकि पेज चेंज करने में फिर आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। तो यहां पर समझिए क्रम से आप लिखते चलें जब तक लास्ट पॉइंट प्राप्त ना हो जाए। तो ये आपका प्रूव हो चुका, बस आप एक सीक्वेंस से पढ़ना सीखें, क्रम से हल करना सीखें, कोई कठिन नहीं है यार मैथ्स, ठीक है। तो आज ये 4 क्वेश्चन ही कर पाए, क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन लेंदी रहते हैं, कई फार्मूले लगते हैं, और आपको अच्छे से आसानी से क्रम से पढ़ाई करना है। यदि आप पहली बार आप चैनल पर आए हैं तो जाकर के चैनल पे प्लेलिस्ट में चले जाएं, तो आपको सभी सब्जेक्ट के वीडियोज मिल जाएंगे, आप वहां से अच्छे से पढ़ाई भी कर सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आशा करता हूं आप लोग अच्छे से पढ़ाई कर लेंगे। चलते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।